बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बल्दियाती इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है मेट्रो वन न्यूज़ पे। लम्हा ब लम्हा हम आपको कल से आज तक खबर दे रहे हैं और मेट्रो वन न्यूज़ वाहिद चैनल पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे पहले आपके पास खबरें लेके आ रहा है कि कौन सी यूसी में किसकी कामयाबी हुई। और इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल नजर आ रही है वो ओवरऑल तमाम ही जमातें जो स्टेक होल्डर होने का दावा करती हैं और स्टेक होल्डर हैं भी, किसी के वोट बैंक से इनकार नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी ये कहती है वो कामयाब हुई है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई कहती है इसको हम इलेक्शन मानते ही नहीं है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट को रोक दिया गया। इस पे इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठ रहा है कि ये किस तरह के इलेक्शंस हैं, ये बल्दियात की सतह के इलेक्शंस को इतना ज्यादा डिले क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख और फिर कराची की बल्दियाती इलेक्शंस की तारीख में कभी भी ये मोड़ नहीं आया जो इस दफा हम देख रहे हैं कि इतना डिले करके रिजल्ट्स को दिया जा रहा हो। ये इल्जाम लगाया जा रहा है दूसरी पार्टीज की तरफ से कि ये सिंध गवर्नमेंट तोड़ मोड़ के इन इलेक्शंस को पेश कर रही है, जबकि अभी तक जो ओवरऑल सूरत हाल हमें नजर आती है उसमें सिंध गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। दूसरी तरफ हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मुल्क की सियासत में नेशनल इश्यूज हमारे साथ जो हो रहे हैं उसमें इमरान खान साहब की सियासत को कुछ अरसे पहले तक ये कहा जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब कच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जिस ट्रेजेडी के साथ अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं और फिर से मैदान में आ रहे हैं उसके इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त उनकी चालें बड़ी मजबूत हैं। पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी, फिर केपी के तहलील होगी। ये मरहला कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब का मरहला मुकम्मल हुआ, उसके बाद केपी का मरहला और फिर इमरान खान साहब जो इम्पोर्टेड असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं थे फिर से जाने के लिए तैयार हैं और शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और प्रोग्राम में मौजूद होंगे सफदर अब्बासी साहब, रहनुमा जेडीए, मोहम्मद अली राशिद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सबसे पहले बात करेंगे जफर हिलाली साहब से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, पहले तो बल्दियाती इलेक्शंस को डिले किया गया, उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो तमाम पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। तमाम पार्टीज ये कहती हैं कि धांधली हुई है, कहीं कहा जा रहा है कि रिजल्ट को छुपाया जा रहा है, अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में? मैं समझता हूँ कि ये सब चीज हो रहा है और मैं तो ये भी समझता हूँ कि सब पार्टियों ने इलेक्शन के पहले कहा था कि ये जो सेंसस जो बुनियाद है इस पूरे डिलिमिटेशन पे वो ही गलत था। तो अगर सेंसस जो बेस है वो ही गलत था और कोई यूनियन काउंसिल्स हैं 1 लाख लोगों के, कोई है 30,000 के, और इस किस्म के वेरिएशंस हैं, तो जब बुनियाद ही गलत है तो आप बताएं क्या आप कह सकते हैं डिलिमिटेशन के बारे में, क्या आप कह सकते हैं इन इलेक्शंस के बारे में। मैं तो हैरान हूं कि जब सब कहते हैं कि ये गलत था सेंसस, तो उनको जरूरत क्या थी इलेक्शन में अब बॉयकॉट करके। जफर हिलाली साहब, बिल्कुल आपने सही तरफ निशानदेही की, बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जब हल्का बंदियों की बात हुई तो ये कोई नया मसला तो नहीं था, ये तो बहुत पहले से सबको पता था कि ये कराची वालों के साथ गलत हो रहा है और इस किस्म की हल्का बंदियां हुई तो फिर लाजमी पीपल्स पार्टी का ही मेयर आना है। क्या कहते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी का मेयर फिर भी ऑब्वियस नहीं था, मगर जिस किस्म के, मिसाल के तौर पे पहले तो आप दरियाफ्त करें कि बैलेट्स जो हैं, बैलेट्स जो बैग्स में थे वो किधर डिलीवर किए गए थे। जाना तो था उनको पोलिंग स्टेशन के। क्या ये सही बात है कि वो पार्टी हेडक्वार्टर्स पे मुख्तलिफ पार्टी के, और फिर उधर क्या हुआ? और क्या ये सही बात है कि बैलेट बॉक्स के अंदर 200 बैलेट थे, पहले वोट हो गए थे, और जो रिटर्निंग ऑफिसर खड़ा हुआ था तो थंब इंप्रेशन देता था, नाम पे उसके पास सिर्फ 20 थे। ये हुआ क्या है जी? ये किस किस्म का ड्रेस रिहर्सल है ये पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस के लिए?
अगर ये है तो इधर तो जंग हो जाएगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बल्दियात के इलेक्शन और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के इलेक्शंस ये नहीं संभाल सकते, उसमें इतनी ज्यादा बेजाब्तियों की जो है इत्तला मिलती है, तो उसमें फिर जनरल इलेक्शंस की कैसे उम्मीद की जा सकती है? और ये जो लोग हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स, आप यकीन कर सकती है कि एक आदमी प्राइवेट सिटीजन, उसने रिटर्निंग ऑफिसर का काम किया एक पोलिंग स्टेशन में। अरे कि ये हो क्या रहा है भाई? तो सर ये चलें ठीक है, पॉलिटिशियंस अपनी जगह बात करते हैं और बल्दियात के इलेक्शंस अपनी जगह, सब चीजें, इन तमाम सारी सूरत हाल में एक आम शहरी जो है कराची का, क्या वो खुद से कोर्ट जा सकता है और इन तमाम चीजों को चैलेंज कर सकता है? देखिए, अगर कोर्ट को इंटरेस्ट नहीं, अगर वो ठहरा हुआ है कि एक आम आदमी कोर्ट को जाए, अपने पैसे लगाएं और उनको कहें मेहरबानी से देखिए क्या हो रहा है, क्या वो अंधे हैं, क्या ऑफिशियल कंप्लेंट्स नहीं है? ये जो लोग जो इन्होंने भेजा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक आदमी जो प्राइवेट सिटीजन है वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम कर रहा है और किसी को पता नहीं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लोग पुलिस वाले समेत टीचर्स जिनका प्रमोशन, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, वर्क, प्रिविलेजेस, ये सब चीज एक गवर्नमेंट सेट करती है, कि वो उस गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे? जो पुलिस वाला 7-8 लाख दे के रिक्रूट होता है, जो वडेरा के कहने पे रिक्रूट होता है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है? देखिए, ये सवाल जो है ये आप लोगों का काम है पूछना, आप हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा सर, ओवरऑल हाफिज सईद साहब की सियासत को किस तरह से लेते हैं? जमात इस्लामी इस वक्त अपने बल पे आगे आई है, आप समझते हैं कि हाफिज सईद साहब की सियासत जो है वो जमात इस्लामी से मुख्तलिफ है, और या फिर वो सही डगर पे हैं कि जनाब जो कराची की सियासत है उसकी नफ्स को उन्होंने पकड़ लिया है? देखिए, सबको पता है कि जमात इस्लामी ने इफेक्टिव कैंपेन किया है, अच्छा कैंपेन किया है, सबको पता है कि उनका रिकॉर्ड क्या है, कब से है। तो अगर उनको लोगों ने रिएक्ट किया है वो, मगर ये टर्नआउट कितना हुआ ये तो बताएं आप। कोई कहते हैं 7%, कोई 8, कोई 9, कोई कहता है 15। इलेक्शन कमीशन तो 20-25% कह रही है। तो 2 बजे तक तो एक वोट नहीं कास्ट हुआ था। बिल्कुल। तो उसमें 2-2.5 घंटे में 20% हो गए। क्या ये किसको, मैंने कोई मानता ही नहीं ये चीजें। और अगर 20% से अगर पता चले 10 या 11% होते तो इस इलेक्शन को रद्द करें, पॉइंटलेस। इतने कम इलेक्शन पे आप क्या ये करें? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ड्रेस रिहर्सल था जो होना है जनरल इलेक्शंस के, तो फिर आप तैयार हो जाए, तो 77 में हुआ था वही होगा। अच्छा सर, पीटीआई के बड़े दावे थे कि कराची में उनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग है, अभी इस वक्त उनकी कोई खास पोजीशन इस वक्त तक तो नजर नहीं आ रही है। क्या समझते हैं इमरान खान साहब की मकबूलियत कराची में उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरी जगहों पे? ये लोग कहते हैं इतना इफेक्टिव टीम नहीं था, इतना इफेक्टिव कैंपेनिंग नहीं था। अगर मैंने खुद, आपने वीडियो देखा होगा, फिर दोस्त नकली वो एक बैलेट बॉक्स से वो निकाल रहा था, वो बता रहा था कि ये बैलेट बॉक्सेस किस किस्म की हिफाजत है, वो क्या कहते हैं, वो सील्स निकाल रहा था विदाउट ब्रेकिंग, पता नहीं उसका क्या ये कर रहा था। देखिए, इट्स अ फास्ट, इससे शर्म आती है कहने। हमारे मुल्क में एक भी इलेक्शन मुनसिफाना फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, और ये रिकॉर्ड कायम है। इस इलेक्शन में तो पक्का कायम है। तो कराची वाले क्या करेंगे जफर इलाही साहब? मेट्रोपॉलिटन सिटी, माशी हब, पोर्ट सिटी, तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक ये बड़ी कच्ची आबादी का मंजर पेश करता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी। कैसे मसाइल हल होंगे? नहीं हो सकते, ये सब बटे हुए हैं, कोई पश्तून है, कोई ये है, कोई वो है, ये इकट्ठे नहीं होते, बटे हुए हैं, नहीं हो सकते। तो अब भुगतना पड़ता है इनको, और भुगतो। अच्छा सर, आपकी बड़ी गहरी नजर है सियासत पे, और कराची के इश्यूज पे भी आपने वक्त देखा। वो जो कहा जाता है कि 1970 वाला कराची आज के कराची से कहीं ज्यादा था, क्या समझते हैं? क्या वाकई ऐसा था? हम बहुत तनज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं और मजीद इसकी उम्मीद है हमें?
देखिए, मुझे ये नहीं पता, मुझे एक चीज पता है कि जब मैं स्पेशल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का, मैं एक दिन एयरपोर्ट पे था तो नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, आए थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ब्रीफिंग हमने सुना है प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा था इंडिया से, लगता है कि कोई ठीक ठाक प्रोग्रेस हो रहा है, लोग ऑर्डर ये वो उस वक्त आप जानते हैं क्या था। तो उसने कहा बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको दावत देता हूँ 1 बजे आप और मैं अकेले शहर के बीच से गुजरेंगे, आप देखेंगे कोई हमारे पास आके कोई फिक्र और डर नहीं होगी। क्या ये आज हो सकता है पाकिस्तान कराची में? क्या आपने इस मुल्क में कराची में आपने एक फॉरेन औरत को देखा हुआ है? कराची में भाई कॉस्मोपॉलिटन सेंटर हार्ट ऑफ पाकिस्तान, एक आपने टूरिस्ट को देखा हुआ है, लेडी टूरिस्ट इन कराची, सब पॉश एरिया में? सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हम उठाएंगे, कुछ नेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल पार्लियामान की, उसमें पंजाब असेंबली तहलील हो गई है, फिर आगे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है। अब ये कुछ सवालात हैं कि जी गवर्नमेंट केयर टेकर होगी, गवर्नर राज के हवाले से बात होगी। केपी की असेंबली भी तहलील होने की बात की जा रही है कि 24 घंटे में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। क्या समझते हैं ओवरऑल सूरत हाल, जो इस वक्त वफाक में लोग बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या केपी के और पंजाब के इलेक्शंस पहले करवा दिए जाएंगे? पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, केपी के होने वाले हैं, वो भी अच्छी बात है, और वफाक में तो होनी थी। और अगर ये वापस जा रहे हैं तो उनको तो कोई फिक्र होगा। अगर ये एमक्यूएम के साथ इन्होंने कुछ डील कर लिया, मेरा मतलब है कि पीटीआई में, तो फिर वो गवर्नमेंट गई। अगर वो गवर्नमेंट चले गई और इमरान खान पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ से चले गया, अब इनकी बारी है। क्या ये कमांड कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये अच्छा सा मूव है, उनको प्रेशर आया है। फिर ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं न्यूट्रल है, कितने न्यूट्रल है, कितने नहीं है। क्या बहुत सारे ऐसी चीजें होने हैं, आस्ते आस्ते ये सामने आएंगे। मगर मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है, सिस्टम इज क्लोज टू कोलैप्स। ये क्या रह गया है आप बताएं? इस किस्म के इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्लियामेंट मुख्तलिफ वक्त करते जाते हैं। जनरल इलेक्शन, ये देयर आर नो जनरल इलेक्शन, जैसे यहाँ फेडरल इलेक्शन है या प्रोविंशियल इलेक्शन है। मुझे समझ नहीं आ रही है, यह ना मिल के बात कर सकते हैं, ना सिस्टम चला सकते हैं, और सब लोग तो है ये ना इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो पार्टी 30 साल से हैं, इकोनॉमी की हालत देखिए। आपके पास अब्बासी साहब हैं, उनसे पूछें, वो आपको एक दफ्तर का मैसेज देंगे, वो बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन। लेकिन सर ओवरऑल इमरान खान साहब की सियासत अभी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जफर इलाही साहब, आप ही से पूछूंगी पहले तो कि क्या समझते हैं जफर, ये इमरान खान साहब इस वक्त सही पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ इस वक्त सही कर रहे हैं। कराची में उनको सेटबैक हुआ है, जो भी हुआ है, बहुत चीजें हुए जो नहीं होने थे, मगर एक चीज तो बेमौजे है, उनकी जो टीम थी वो तो एक एक से कुछ बात भी नहीं करते थे, एक एक के खिलाफ थे, मैंने एक एक से उनकी ऐसी लड़ाई हो गई थी, पता नहीं किस किस्म का टीम था। तो मानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो सकती थी, मगर फिर भी इस किस्म के जो वो कहते हैं धांधली हुई है, वो कहते हैं बकौल उनके कि क्या नहीं देखा है हमने वीडियो, किस चीज के हमने नहीं देखे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये कहना कि उन्होंने वो हार गए इसलिए नो, मुझे नहीं पता, शायद तो मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के 1 दिन हो गया जी वो रिटर्न नहीं आए हैं। क्या ये आसमान पे और चांद पे बैठे हुए थे रिटर्न के लिए? क्या बताने तो सही, 1 दिन हो गया है रिटर्न नहीं आए, द कैपिटल मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, ओवरऑल जो मईशत की सूरत हाल है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कहा जा रहा है जी कमी हो रही है, लेकिन इस वक्त मान भी नहीं रहे, जो वुज़रा हैं वो भी कह रहे हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास रिजर्व भी कम है। इन हालात में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है।
क्या समझते हैं कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है जितना पॉलिटिशियंस हमें बता रहे हैं? देखिए, ये मैं बताता हूँ कि अगर एक एक से बात ना करें और इधर स्टेबिलिटी नहीं आए, तो आपके दोस्त मुल्कों ने कहा है कि ये डेडली होगा। वो कहा है कि हम नहीं आ सकते थे। आपको पता है कि चीन ने अपील किया है IMF को कि मेहरबानी से हल्का हाथ रखे पाकिस्तान से। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि रखता है कि नहीं रखता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें मदद करेंगे? नहीं, वो चाहता है कि IMF हो। क्यों? इसलिए आपको भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि आप लोग तो अपनी इकोनॉमी को चला ही नहीं सकते। और बाकी लगता तो ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजियाकार। और जब ऐसे लोग इतने दिल बर्दाश्त हो गए ये सब बात करते हैं तो अफसोस ज़रूर होता है कि चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या कराची की सतह पे एक लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की जाए, ओवरऑल सूरत हाल बेहतर नहीं है। सूरत हाल उसी वक्त ही बेहतर हो सकती है जब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बात करें और मसाइल के हल की तरफ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद इन मौज़ूआत पे बात करेंगे।